दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लीड कोड का 808 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू हैव टू सूप्स ए एंड बी, यानी कि हमारे पास दो टाइप्स के फ्रूट सूप्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ईच सर्विंग विद एन एम एल, यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो दोनों की सेम है एन एम एल। ठीक है, ऑन एवरी टर्न वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सर्विंग ऑपरेशन इज चूजेस एट रैंडम, यानी कि ये जो 4 ऑपरेशन दे रखे हैं ईच टर्न में इनमें से हम कोई एक पिक करेंगे रैंडमली। ठीक है, ईच विद प्रोबेबिलिटी 0.25 इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल प्रीवियस टर्न्स। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25। 0.25 का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। ठीक है, हमारे पास ऑपरेशन कितने हैं 4, तो अब अगर इसको करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.25। इसका मतलब ये है कि किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी, हर ऑपरेशंस की अपनी सेम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या हैं, पोर 100 ml फ्रॉम टाइप ए एंड 0 ml फ्रॉम टाइप बी, यानी कि ए में से 100 ml पोर करने हैं और बी में से 0 ml पोर करने हैं। इसी तरीके से इसमें क्या है, ए में से 75 ml पोर करने हैं, बी में से 25 ml पोर करने हैं। ए में से 50 ml पोर करने हैं, बी में से भी 50 ml पोर करने हैं। ए में से 25 ml पोर करने हैं और बी में से 75 ml पोर करने हैं। ठीक है, अब नोट में क्या दे रखा है, देयर इज़ नो ऑपरेशन दैट पोर 0 ml फ्रॉम ए एंड 100 ml फ्रॉम बी, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जहां ए से हम 0 ml पोर करें और बी से 100 ml पोर करें। ठीक है, 100 ml पोर करें, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें देखो कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जहां पे हम ए में से कुछ भी पिक नहीं कर रहे, पर बी में ऐसा ऑपरेशन है जहां पे हम बी में से कुछ भी पोर नहीं कर रहे। देखो 0 ml पोर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन की मेन लाइन है। अगर आप इसको नहीं, अभी के केस में इसको भूल जाओ, पर इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अभी के केस में भूल जाओ इसको। द अमाउंट फ्रॉम ए एंड बी आर पोर्ड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द टर्न। ठीक है, तो दोनों में से एक टाइम पे सेम टर्न में से एक एक करके, मतलब दोनों में से साइमल्टेनियसली पिक करेंगे हम। ठीक है, इफ एन ऑपरेशन आस्क यू टू पोर मोर देन व्हाट यू हैव लेफ्ट ऑफ अ सूप, पोर ऑल दैट रिमेन्स ऑफ दैट सूप। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते ए में मान लेते रिमेनिंग है 30, ए में 30 रिमेनिंग है और मुझे क्या है ये वाला ऑपरेशन मैंने पिक कर लिया कि 100 मुझे पोर करने हैं इसमें से, पर 100 तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है ना, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो, यानी कि 30 पोर कर दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई इस केस में आप कुछ मतलब आउट ऑफ बाउंड या मतलब माइनस की वैल्यू कुछ ऐसा रिटर्न करना नहीं, 30 की 30 आपको रिटर्न कर देनी है। ठीक है, द प्रोसेस स्टॉप्स इमीडिएटली आफ्टर एनी टर्न इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड अप, यानी कि जब ही ऑपरेशन खत्म कर देना है जब दोनों में से किसी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, ठीक है, रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जब आंसर क्या करना है हमें, रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज यूज्ड अप बिफोर बी। ठीक है, ध्यान रखना हमें क्या करना है, एक तो प्रोबेबिलिटी वो देनी है जहाँ ए पहले ख़त्म हो जाए बी से। ठीक है, ए पहले ख़त्म हो जाए बी से। ठीक है, एंड प्लस हाफ द, इसको ध्यान रखना, हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सूप्स आर यूज्ड अप इन द सेम टर्न, यानी कि दोनों के दोनों ख़त्म हो जाएं सेम टाइम पे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है पॉइंट हाफ, ये क्या है ना, हाफ ऑफ सेम टाइम पे दोनों फिनिश कर जाएं। ठीक है, आंसर विद इन पॉइंट, मतलब ये कुछ कंस्टेंट दे रखे उतने टाइम में हमें ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो चलो हमने क्वेश्चन समझा। अब क्वेश्चन समझने से ज़्यादा मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो एन की वैल्यू है 50 है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ए और बी दोनों सूप्स हैं वो कितने ml के हैं, 50 ml के हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, 50 ml के। अभी के केस में हमें आंसर क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिनिशेस फर्स्ट। ठीक है, ए फिनिशेस फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी देना है, प्लस प्रोबेबिलिटी क्या देनी है, ए फिनिशेस बोथ फिनिशेस ऑन सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम। ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है 0.5, हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अभी के केस में आप भूल जाओ कि आपके पास कोई ऑपरेशंस हैं। ठीक है, आपके अभी के केस में आपके पास भूल जाओ कि आपके पास कोई ऑपरेशंस है। अगर मेरे पास कोई ऑपरेशंस नहीं है तो अगर मुझे उसके केस में आंसर निकालना हो तो कैसे चेक करूँगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इफ़ दोनों ही फिनिश हो गए। ठीक है, अगर दोनों ही फिनिश हो गए तो यानी कि मान लेते हैं अगर दोनों की ही वैल्यू 0 है, अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है, अरे भाई इसके मुझे सजेशंस बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं अगर दोनों ही 0 हैं। ठीक है, अब 0 भी हो सकता है कि लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन कब होगा, जब हमारे पास क्वांटिटी कम है पर हमने ऑपरेशन वो वाला पिक कर लिया जिसमें ज़्यादा पोर करना है हमें। ठीक है, तो उस केस में हम माइनस करेंगे तो लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, इसी केस में बी भी 0 हो सकता है। अगर मान लेते हैं ए और बी दोनों ही 0 हैं तो इसका मतलब क्या है कि भाई दोनों सेम टाइम पे ख़त्म हो रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है,
रिटर्न करना है 1। इसका मतलब कि भाई दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, इनटू 5, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइम में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं कि अब भाई ए पहले खत्म हो रहा है। अगर ए पहले खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए पहले खत्म हो रहा है तो क्या करना है, कुछ मत करो, रिटर्न 1 कर दो, यानी कि हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी 1 है। ध्यान रखना हमारे पास ऑपरेशंस नहीं है अभी, ठीक है, हमारे पास ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई ए पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बी पहले खत्म हो गया, ठीक है, अगर मेरे पास बी नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास बी नहीं है पहले से ही, तो उस केस में हमें कुछ करना है, बताओ उस केस में हमें कुछ करना है कि नहीं। आपने कहा जी अगर बी पहले ख़त्म हो गया तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ आंसर ए से ये दो निकालने हैं, ए पहले ख़त्म होना चाहिए और दोनों सेम टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। अगर बी पहले ख़त्म हो गया तो उस केस में हमें कुछ करना ही नहीं है, तो रिटर्न 0 कर दो। इसका मतलब ये भाई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास आंसर आ जाए, ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ऑपरेशंस आ गए, ठीक है, अगर मेरे पास ऑपरेशंस आ गए, ऑपरेशंस कितने आ गए, ये ए है, ये बी है, ए के 100 हैं, बी के 0 हैं, ए के 75 हैं, बी के 25 हैं, ठीक है, ए के 50 हैं, बी के भी 50 हैं, और ए के कितने हैं, ए के 25 हैं और बी के 75 हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई 4 ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई अब मेरे पास 4 ऑपरेशंस भी आ गए हैं, 4 ऑपरेशंस भी आ गए और जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, 0.25 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 25 था और मान लेते हैं कौन सा हमारे पास ऑपरेशन आ गया, ये वाला ऑपरेशन आ गया, ठीक है, 100 वाला, ठीक है। 100, इसको 100 अगर मैं दे दूं, इसको मैं 100 दे दूं तो ए क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई 0 या फिर लेस देन 0 हो गई। क्यों, क्योंकि हमने ए के सारे पोर कर लिए, क्योंकि देखो क्वांटिटी भले ही हमारे पास अवेलेबल कम है, पर हमने क्या किया, क्वेश्चन में दे रखा था ना कि अगर मैं ज़्यादा पोर करवा रहा हूँ उसकी क्वांटिटी से, तो उस केस में क्या करेंगे, सारे के सारे पोर कर देंगे, ठीक है। तो हमने पोर कर दिए। बी में मैं कुछ भी पोर नहीं करा रहा, तो बी एज इट इज़ रहेगा 50 का 50, ठीक है। तो इस केस में आपके पास एक ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा क्या ऑपरेशन है कि ए में से 75 पोर करा रहा हूँ, अगेन वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बी में से मैं 25 पोर करा रहा हूँ, तो यानी कि 50 में से 25 गया तो 25 रह गया, ठीक है। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा ऑपरेशन क्या है कि ए में से मैं 50 पोर करा रहा हूँ, ये अगेन 0 रह गया। बी में से मैं कितने पोर करा रहा हूँ, 50 पोर करा रहा हूँ, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन क्या है कि ए में से मैं 25 पोर करा रहा हूँ, तो यानी कि 25 पोर कराया, ठीक है, और बी में से 75 पोर करा रहा हूँ, तो यानी कि सारे के सारे 0 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक फोर लूप लगाना है, एक फोर लूप लगाना और ये 4 के 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर देने, ठीक है। पर ध्यान रखना 4 की 4 ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है परफॉर्म करने की, 0.25 इनटू परफॉर्म ऑल द 4 ऑपरेशंस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं कोड में, क्या यूज़ करने वाले हैं कोड में, हम यूज़ करने वाले हैं रिकर्जन। अब भाई जी रिकर्जन क्यों यूज़ करने वाले हैं, रिकर्जन का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 50 ना होके 500 होता, 50 ना होके, अरे भाई आजा, 50 ना होके हम मान लेते 500 होता। अब 500 होता तो मैंने किस में से 100 पोर किए, इसमें से 100 पोर करने के बाद कितने बचे भाई, इसमें बचे 400 पोर, ठीक है। ध्यान रखना अब हम क्वेश्चन को मतलब इनपुट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने बचे 400, ठीक है, और इसमें हमने एक भी पोर नहीं किया तो एज इट इज़ 50 आ गया। अब जो हमारा इनपुट 500 के लिए था, अब कितने के लिए हो गया, अब हमारा इनपुट 400 के लिए हो गया। अब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गई, क्या हो गई, रिकर्सिव कॉल हो गई कि हमारा इनपुट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो कोड में हम क्या करेंगे, रिकर्जन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, रिकर्जन, ठीक है जी। अब कोड कैसे करने वाले हैं, कोड एक चेक कर लो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए एंड बी दो टाइप के जो है हमारे पास सूप्स हैं, ठीक है। जो अभी के केस में हमने जो 3 कंडीशन शुरू में लिखी थी वही हमारी बेस कंडीशंस हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, इफ़ ए लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, क्या कर देना है, 0.5 रिटर्न कर देना है, ठीक है जी। 0.5 इंटू 1 करोगे तो 0.5 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो ए पहले फिनिश हो गया, ए लेस देन इक्वल्स टू 0, अगर ए पहले फिनिश हो गया तो क्या कर देना, हमें रिटर्न 1 कर देना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए, ठीक, अगर मान लेते बी पहले ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर बी पहले ख़त्म हो गया तो हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न 0 कर दो। क्यों, क्योंकि हमें आउटपुट किसका निकालना है, सिर्फ इन दोनों का ही निकालना है, तो रिटर्न 0 कर दो,
ठीक है। प्रोबेबिलिटी है तो मतलब पॉइंट में आएगी, तो ध्यान रखना 0.0 रिटर्न करेंगे, यहाँ पे 1.0 रिटर्न करेंगे, इस तरीके से रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 ऑपरेशंस आ जाएंगे, 4 ऑपरेशंस आएंगे और चारों ऑपरेशंस में 1 बाय 1 करके हम इटरेट करेंगे और ए की वैल्यू को ए माइनस जो भी हमारे पास ऑपरेशन है उसमें माइनस कर देंगे, इसी तरीके बी में से जो भी हमारे पास बी का ऑपरेशन आएगा उसे माइनस कर देंगे और उसके बाद अपनी प्रोबेबिलिटी में ऐड करते जाएंगे और उस प्रोबेबिलिटी को एज इट इज़ रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी के केस में क्या यूज़ है, रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन। तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। अगर रिकर्जन में अगर टीएलई आता है तो हम डीपीबी यूज़ करके देखेंगे, यानी कि अगर रिकर्जन में हम मेमोराइजेशन यूज़ कर देंगे तो डीबी बन जाएगा वो, ठीक है। तो हम मेमोराइजेशन भी लगा के देखेंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो, ठीक है। तो अब इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं कि हमारे पास कितने ऑपरेशंस हैं। तो लेट से हमारे पास ऑपरेशंस बना लेते हैं। कितने ऑपरेशंस हैं हमारे पास, 4 ऑपरेशंस हैं। तो लेट से बना लेते हैं, 4 ऑपरेशन फिक्स हैं तो साइज़ देने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं ध्यान रखते हैं, लेट से लिख लेते हैं। तो ए में से हम कितना पोर कर रहे हैं, हम ए में से 100 पोर कर रहे हैं, बी में से 0 पोर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा ऑपरेशन क्या है, ए में से हम 75 पोर कर रहे हैं, ठीक है, और बी में से हम 25 पोर कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा ऑपरेशन क्या है कि ए में से भी हम 50 पोर कर रहे हैं और बी में से भी हम 50 पोर कर रहे हैं, ठीक है। चौथा ऑपरेशन क्या है कि ए में से हम 25 पोर कर रहे हैं और बी में से हम 75 पोर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन नहीं है जहाँ पे हम ए में से 0 पोर कर रहे हैं और बी में से कुछ पोर कर मतलब 100 पोर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बनाना है, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन करना है जो कि बार बार खुद को कॉल करता रहे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे हम फंक्शन बना लेते हैं लेट से void, ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं, लेट से इसका नाम रख दिया हमने सॉल्व, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यू पास करनी है, जो जो चेंज हो रही है, इंट ए और इंट बी, यानी कि 2 वैल्यूज हमने पास कर दिया और स्टार्टिंग में दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इसको हम यहाँ से कॉल करा देंगे, लेट से सॉल्व। दोनों की वैल्यू सेम है यानी कि एन अमाउंट की वैल्यू एन mls हैं दोनों में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले ए एंड बी दोनों पहले ख़त्म हो गए, ठीक है, यानी कि ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ए ख़त्म हो गया, एंड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि दोनों सेम टाइम पे अगर ये ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी यानी 0.5 इंटू 1 या फिर इंटू 1 करोगे तो सेम ही आएगा, तो हमने 0.5 ही लिख दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए पहले फिनिश हो रहा है, इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि ए अगर पहले ख़त्म हो रहा है तो इस केस में हमें क्या कर देना है कि बोल देना है कि भाई ए पहले ख़त्म हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी को 1.0 कर दो, ठीक है 1.0 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि बी पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर बी पहले ख़त्म हो गया तो हमें कुछ करना है, उसने कहा बी पहले ख़त्म हो गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट में कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो मान लेते हैं इफ़ बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो 0.0, ठीक है जी। अब मैंने बोला कि ठीक है, ये तो चलो ठीक है जब हमारे पास ऑपरेशंस नहीं है। अब मेरे पास ऑपरेशंस आ गए हैं, अगर आपके पास ऑपरेशंस आ गए हैं तो उन ऑपरेशन पे 1 बाय 1 करके इटरेट करो सब पे, ठीक है। तो लेट से मान लेते हैं ऑपरेशन किट पे इटरेट करना है, हमने जो ऊपर अभी ऑपरेशंस बनाए हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद ऑपरेशंस बनाने के बाद हमारे पास क्या बन गया, हमने ए में से कुछ अमाउंट पोर कर लिया, बी में से कुछ पोर कर लिया तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट ए में कितना रह गया, ए में से हमने कितने पोर कर लिए, वो कहाँ पे वैल्यू पड़ी है, वो ऑपरेशंस के 0th इंडेक्स पे पड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से बी में कितनी वैल्यू बची है, वो कहाँ पर पड़ी है, उसके ऑपरेशंस के जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ी है वो वहाँ पे बी में से पोर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इनपुट चेंज हो गया, उसको सेम फंक्शन को हमें दोबारा कॉल कर देना है, तो लेफ्ट ए, ठीक है, और लेफ्ट बी, इनपुट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहा है भाई, ये प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी लिखो ना यहाँ पर, तभी तो बात बनेगी। तो शुरू में लिख दिया हमने 0.0, ठीक है, और इसको एज इट इज हमने यहाँ से कॉल करा दिया प्रोबेबिलिटी। और ध्यान रखना हर ऑपरेशन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑपरेशन, और जो भी ये रिटर्न करेगा इसमें हम प्रोबेबिलिटी प्लस इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं तो रन तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई एरर तो ऐसा सच लग नहीं रही। क्या बोल रहा है, सॉल्व एन, ठीक है, क्या कह रहा है ये, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अरे सॉरी, ये वॉइड लिख दिया हमने, वॉइड रिटर्न नहीं करना है इसको, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी रिटर्न करेगा। तो प्रोबेबिलिटी रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डबल, ठीक है, डबल रिटर्न करना है हमें। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, हो जा भाई हो जा, ठीक है, रन भी हो गया एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं हम।
पता नहीं क्यों ये हैंग हो जाता है, बटन पे प्रेस करो ना तो ये हैंग सही हो जाता है। अब प्रोबेबिलिटी को सबमिट करके देखा, ठीक है, पर सबमिट जब तक सबमिट हो रहा है ना, चलो ये सबमिट हो गया, टीएलई आ गया। तो अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव कोड है, डीपी वाला कोड नहीं है, ठीक है। और डीपी वाले कोड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें मेमोराइजेशन ऐड करना पड़ता है। तो लेट से इसमें मेमोराइजेशन भी ऐड कर देते हैं। तो मेमोराइजेशन में किस टाइप का बनेगा, डबल। डबल क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें हम प्रोबेबिलिटी रखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डबल है, ठीक है जी। तो हमने इसमें लिख दिया, जैसे मेमोराइजेशन कर दिया, न्यू न्यू डबल। इसकी लेंथ कितनी होगी, कितना मतलब कितने बाई कितने का होगा, ये जो भी हमारे पास इनपुट है वो +1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो नंबर है वो 0 भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ठीक है। तो n भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बफर के लिए हमने n+1 लिख दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एज इट मेमो हमें यहाँ से पास कर देना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो ये मेमोजाइजेशन हमने यहाँ पे बनाया है एज इट इज़, इसको हमने यहाँ पे इनपुट में भी अपने में लिखना पड़ेगा, बी आ जा। और एज इट इज़ हमने यहाँ पे पास कर दिया। और जो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सॉल्व वाला, उसमें भी हम मेमोजाइजेशन लिख लेते हैं, लेट से मेमोजाइजेशन लिख दिया, ठीक है। और जो हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, उसमें हम रिटर्न ना करके पहले इसमें वैल्यू डालेंगे, ए एंड बी इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पर, इसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और इसके बाद जो ये हमारे पास मेमोराइजेशन बना है इसको रिटर्न करो, ना कि उसको, ठीक है, ठीक है। और जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उनके चेक करने से पहले चेक कर लो कि भाई हमारे मेमोराइजेशन में रखे हैं कि नहीं। अगर नहीं रखे हैं तो कैलकुलेट करो, अगर रखे हैं तो उनको एज इट इज़ कॉल कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत। अब इसको एक बार और दोबारा सबमिट करके देखते हैं, क्या पता ये सबमिट होगा कि नहीं, ठीक है। जब तक ये रन हो रहा है आप यहाँ चेक करो कि जो इसके जो इनपुट का जो कंस्टेंट है ना, इनपुट का जो कंस्टेंट है वो कितना है, 10⁹ तक जा सकता है। अगर 10⁹ तक जा सकता है तो इसका मतलब जो हमारे पास जो नंबर्स हैं कितने हो सकते हैं, जो हमारे पास ये मेमोराइजेशन का जो एरे बना रहे हैं हम, कितना बना रहे हैं, 10⁹ इंटू 10⁹ ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 10 मतलब हम इसे स्मॉल इनपुट्स में चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा टीएलई थ्रो करना ही करना है, क्योंकि देखो इसमें नंबर जो एन है वो इतना लार्ज कंस्टेंट दे दिया है कि भाई उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, चाहे इसमें मेमोराइजेशन यूज़ कर लो, चाहे आप रिकर्सिव अप्रोच यूज़ कर लो, चाहे कोई और अप्रोच यूज़ कर लो, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेनेशन में जो इसमें डेफिनेशन दे रखी है ना उसको समझते हैं पहले। तो कोड में जैसे आपने देखा कि जो उसमें जो कंस्टेंट दे रखे हैं एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁹ इसका मतलब है कि कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि जब उसको आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको आप मतलब टीएलई को बचा लो, ठीक है। किसी भी केस में टीएलई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, टीएलई आएगा ही आएगा। तो अब जो ये लाइन थी क्वेश्चन में ये थी कि इफ कहाँ गई ये रही, देयर इज नो ऑपरेशन, इसका कलर चेंज करेंगे जब भी समझ आएगा। देर इज़ नो ऑपरेशन दैट पोर 0 ml फ्रॉम पोर मतलब A एंड 100 ml फ्रॉम B, यानी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं है जहाँ A में से आप 0 ml पोर कर रहे हो और B में से 100 ml पोर कर रहे हो। तो ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि A की कोई वैल्यू बड़ी है, ठीक है, B की वैल्यू कोई बड़ी है तो हम क्या कर रहे हैं, A में से कुछ ना कुछ हमेशा पोर करेंगे, पर B में से हो सकता है कि हम कुछ भी पोर ना करें। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर आए n, ठीक है, कोई ऐसा नंबर आए n जहाँ पर कभी भी पॉसिबिलिटी ना हो बी को जीरो करने की, यानी कि बी को पहले फिनिश करने की प्रोबेबिलिटी कभी ना हो। उस केस में ए हमेशा ही पहले फिनिश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ना क्वेश्चन की, बहुत वियर्ड लाइन है। मैंने कई सारे सॉल्यूशन देखे इसके, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को जो है बेकार ही बता रखा है। क्यों, क्योंकि इस लाइन को एकदम तरह मतलब इसको कोई समझना, इस लाइन को मतलब अगर कोई आप डायरेक्ट कोड करने जा रहे हो, इस लाइन को आप समझो कि भाई इस तरीके से कुछ हो सकता है, तो उस केस में नहीं समझ पाएगा कोई क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस चेंज के साथ हमें क्या करना है कोई n की कोई एक बड़ी वैल्यू ले लेनी है, उसमें हमेशा क्या करना है, हमें 1 रिटर्न कर देना है। क्यों, क्योंकि n की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर हमें हमेशा a ही पहले फिनिश होगा, b को फिनिश करने की पॉसिबिलिटी 0 है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम n की वैल्यू लेंगे, जैसे पहले 1000 लेंगे, फिर 2000 लेंगे, फिर 3000 लेंगे, फिर 4000 लेंगे, जहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे वही वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको कोड में चेंज करके देखते हैं कि कोड में क्या करना है हमें। ठीक है, वो आप समझ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है
कि इसके मान लेते हैं हमको एक लार्ज इनपुट के लिए इफ़ n अगर ग्रेटर देन 4000 है, ग्रेटर देन 4000 है, तो भाई उस केस में मत चेक करो। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम b को पहले ख़त्म कर दें। तो उस केस में लेट से मान लेते हैं कि हम रिटर्न कर देते हैं 1.0। अब चेक करते हैं, सबमिट करके देखते हैं, क्या पता इस बार ये चल जाए। ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो फिर इनपुट बढ़ा के देखेंगे। भाई ये 4275 के लिए नहीं चल रहा, तो अब हम 4000 से हटा के इसको 5000 करके देखते हैं, क्या पता अब ये सबमिट हो जाए। ठीक है, अब भी सबमिट नहीं होगा तो 5 से 6000 करेंगे, फिर 7000 करेंगे, फिर 8000 करेंगे। ठीक है, पर इस बार ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो इसे मतलब वही जो लाइन है ना, वो बहुत वियर्ड लाइन है, उसी की वजह से ये आपको कंडीशन ऐड करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर आप ये कंडीशन ना ऐड करो, इंटरव्यूअर को बोल दो इतना कोड उसको एक्सप्लेन कर दो, तब भी वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा और बता देगा कि हाँ भाई आपको कुछ तो आता ही है, मतलब रिकर्सिव भी आता है, आपको डीपी भी अप्रोच आती है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।